स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 24 फरवरी 2024। आज के करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंट्यूटिव मशीन्स। अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो जो चंद्रमा पर पहली कंपनी जिसका नाम था इंट्यूटिव मशीन कंपनी, इसके लैंडर का क्या नाम है, इसके लैंडर का नाम है ओडिसियस। और इस लैंडर को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो नाइन रॉकेट से, फाल्कन के 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और इस ओडिसियस को निर्मित किया है कौन सी कंपनी, इंट्यूटिव कंपनी ने निर्मित किया है, जो कि यूएसए की कंपनी है। यह ओडिसियस पहला निजी क्षेत्र की कंपनी है, ये आपको याद रखना है। और यह चांद के सतह पर पहुंच गया है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि जो है भारत के द्वारा अभी हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। कब, तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और चांद के साउथ पोल पे 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था। ठीक है, इसमें जो है विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था। अब आप सभी के लिए प्रश्न है, हाल ही में 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लियोनेल मेसी को। और ये किस देश के हैं, तो ये अर्जेंटीना के हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है। तो हाल ही में 31 अक्टूबर को समाप्त हुए मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है, तो यह संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, किसके, संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मालदीव में प्रारंभ किया गया है। अब देख लेते हैं दोस्ती 2024। यह एक त्रिपक्षीय अभ्यास है। इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव तीनों की सेनाएं एक साथ शामिल होंगी। यह जो है अब की बार 2024 में 16वां क्रम है। इसका आयोजन मालदीव में किया जा रहा है। और इसमें एक देश आपको और याद रखना है जो कि पर्यवेक्षक देश है, यानी कि कह सकते हैं जो खिड़की से कोई व्यक्ति देखता है, जैसे कहीं पर प्रदर्शन हो रहा है तो कोई व्यक्ति खिड़की से देखता है तो उसे पर्यवेक्षक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पर्यवेक्षक देश कौन बना है, बांग्लादेश है। अगर बात करें कि भारत की तरफ से इसमें शामिल कौन कौन से जहाज़ हैं, समर्थ, अभिनव, डोर्नियर, ये सभी जहाज़ जो है इस अभ्यास में शामिल हुए हैं। अब देख लेते हैं भारत और मालदीव के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं। एक्वेरियन एक था अभ्यास, ये 2 अभ्यास मालदीव और भारत के बीच में होते हैं। मालदीव की संसद का क्या नाम है, पीपुल्स मजलिस, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू। भारत और मालदीव यानी कि मालदीव और मिनीकॉय के बीच कौन सी अक्षांश रेखा है, तो 8 डिग्री अक्षांश रेखा है। भारत और श्रीलंका के बीच सिलिनेक्स और मित्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति और बोंगो सागर अभ्यास किया जाता है। ठीक है, अब आप सभी के लिए प्रश्न है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। ठीक है, कहाँ पे, तो मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में पहले AI सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। AI सेफ्टी मतलब मशीन जब है जो है मानव की बुद्धिमत्ता के अनुसार काम करने लगे तो उसी को बोलते हैं AI। ठीक है, तो AI सेफ्टी के लिए पहला समिट कहाँ पर किया गया था, तो यूके में किया गया था। ठीक है, यूके यानी इंग्लैंड में किया गया था। अगर इंग्लैंड के किस स्थान पे, तो ब्लेचले स्थान पर किया गया था। ठीक है, तो AI समिट 2023 का आयोजन किस जगह पे किया गया था, ब्लेचले में किया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में पाकिस्तान के PM पद पर किसे चुना गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शहबाज शरीफ। व्याख्या देख लेते हैं, पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है, नेशनल असेंबली। यहाँ पे 265 सीट हैं। यहाँ पे अभी हाल ही में चुनाव हुआ है। और PM कौन बन गए हैं, तो नवाज शरीफ बन गए हैं। और राष्ट्रपति कौन बने हैं, आसिफ अली जरदारी बने हैं। अब आप सभी के लिए प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है। तो हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा DRDO से। ठीक है, DRDO से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध किससे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चुनाव आयोग से यह ऐप संबंधित है। हाल ही में चीन की बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने करी है। तो चीन के बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने करी है, तो इटली ने करी है। किसने, इटली ने करी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इटली की प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो जॉर्जिया मेलोनी है। ये भी आपको साथ में याद रखना है।
चौथा प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा से। इसके बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना इसे किसने स्टार्ट किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी स्टार्ट किए हैं, जो कि शिक्षा और कौशल मंत्री हैं। और कहाँ से इसको शुरू किया गया है? तो संबलपुर, उड़ीसा से शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि स्किल डेवलपमेंट करना और सभी को व्यवहारिक ज्ञान देना, इसके लिए शुरू किया गया है। और यह भारत के 9 शहरों में भी शुरू किया जाएगा। भोपाल, कानपुर, वाराणसी, भरतपुर, इंदौर, शिलोंग, सिलचर, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, इन सभी जगहों पे शुरू किया जाएगा। अब आप सभी के लिए प्रश्न है, NMDC लिमिटेड ने किस देश में अपना पहली सोने की खान प्रारंभ करी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीरालाल सामरिया जी। हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट बी के तहत कौन सी अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया गया है? तो अंतिम युद्धपोत कौन सी लॉन्च किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सूरत। ठीक है, ये अंतिम है। और बाकी के जो 3 इससे पहले लॉन्च किए गए थे, तो पहला था विशाखा, दूसरा था मोरमुगांव और तीसरा था इम्फाल और चौथा था सूरत। ठीक है, 5वां प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष कहाँ भेजे हैं? तो भगवान बुद्ध और उनके 2 प्रिय शिष्य के पवित्र अवशेष को कहाँ भेजा गया है? थाईलैंड में भेजा गया है। तो इंडिया से भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष को कहाँ भेजा गया है? थाईलैंड में भेजा गया है। और किसने भेजा है? तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जी ने भेजा है। ठीक है, अब देख लेते हैं, भारत और थाईलैंड के बीच कौन सा अभ्यास होता है? आयुक्ता अभ्यास होता है। थाईलैंड की अगर राजधानी कौन सी है? तो बैंकॉक यहाँ की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा है बाहट, ये भी आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं, सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो सुल्तान जोहर कप यह जो है किस खेल से संबंधित कप है? तो आप देख सकते हैं यह हॉकी का कप है। ठीक है, और इसमें आप सभी को बताना है कि सुल्तान जोहर कप 2023 में भारत ने कौन सा पदक जीता है हॉकी में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रोंज। हाल ही में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए अटमैन उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया है? तो बताएं आप सभी को कि अटमैन उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IIT कानपुर। ठीक है, किसने शुरू किया है? IIT कानपुर। हाल ही में भारत ने 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है? तो भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साब कंपनी। कौन सी कंपनी है? साब कंपनी है। 6ठा प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में महिला IPL लीग का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? तो बताना है, ऑप्शन बाकी के 2 नीचे हैं, तो ध्यान से देख लेंगे एक बार, थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। तो बताएं कि हाल ही में महिला IPL लीग का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं, महिला IPL लीग इसका दूसरा संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो 2 स्टेडियम में किया जाएगा। ठीक, एक तो है चिन्नास्वामी स्टेडियम जो कि बेंगलुरु में है, और दूसरा अरुण जेटली स्टेडियम जो कि दिल्ली में है। तो इन दोनों स्टेडियम में महिला IPL का दूसरा संस्करण शुरू किया जाएगा। और इसमें टोटल कितनी टीमों ने भाग लिया है? तो 5 टीमों ने भाग लिया है। इसका पहला मैच मुंबई और दिल्ली के बीच में खेला जाएगा चिन्नास्वामी स्टेडियम में। और अगर बात करें कि दूसरे संस्करण में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन सी सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बिकी हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा काशवी गौतम, जो कि 2 करोड़ रुपए में बिकी हैं। और किसने खरीदा है? तो गुजरात की टीम ने खरीदा है। ठीक है, पहला संस्करण का विजेता अगर पूछे कौन था, तो मुंबई था। और इसकी कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर थी। आप सभी के लिए प्रश्न है, दुनिया का पहला AI ह्यूमनाइड रोबोट CEO कौन बना है? तो बताना है कि दुनिया का पहला AI ह्यूमनाइड रोबोट CEO कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मीका। नेक्स्ट देख लेते हैं, ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडुलजी। इनका पूरा नाम है डायना एडुलजी। ठीक है, तो एडुलजी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डेविड कैमरून। क्या नाम है? डेविड कैमरून इनका पूरा नाम है। इसके बाद गृह मंत्री की बात करें तो यानी कि होम मिनिस्टर की बात करें तो जेम्स क्लेवर्ली हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 6 क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों को शामिल कर लिया है। थोड़ा सा काम होने की वजह से
हम आज के वीडियो को जो है पूरा कंप्लीट यानी कि 4 प्रश्न हम इवनिंग में अपलोड कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे, जल्दी जल्दी बोलते हैं इस वजह से ज़बान इधर उधर हो जाती है, तो आप सभी को ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं देना चाहते, इसलिए जल्दी जल्दी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।